हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका शॉर्ट सॉल्यूशन बाई एम के मेहता चैनल पर। तो आइए एक बार फिर से शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर का लूसेंट में वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान का। इसमें हम लोग देखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न कौन कौन सा है। ये टोटल इसी बुक से हम लोग करेंगे। तो देखेंगे कौन सा चैप्टर होगा। तो आज के लिए हम लोग का चैप्टर होने वाला है इस ऑब्जेक्टिव का संघ और उसके राज्य क्षेत्र। इस बुक का चैप्टर नंबर 9 है संघ और राज्य क्षेत्र, और इसका हम लोग टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे इसमें का। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला आपका क्वेश्चन है इसमें कि भारत एक है। भारत क्या है? संघ राज्य है, राज्यों का संघ है कि प्रांतों का संघ है, एक राज्य की इकाई है। तो इसका सही आंसर होगा कि भारत एक राज्यों का संघ है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन बातें करते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत, फिर वही क्वेश्चन है इंडिया अर्थात भारत क्या है? तो एक राज्यों का संघ है, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। भारतीय संविधान में यही कहा गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है। चलते इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 3 का आपसे, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो फिर बात वही कि भारत का जो संविधान है भारत का कैसे वर्णित करता है। तो भारत का संविधान ये राज्यों का क्या है? संघ है। इसका भी सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया है, कितना में? तो भाषाई राज्य गठित हुआ था आंध्र प्रदेश 1953, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है कि भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो भारत में कोई भी राज्य हो, इसको सम्मिलित करने का अधिकार संसद के पास होता है। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 6 के साथ इसको थोड़ा सा जूम कर लिया जाए। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार, परिवर्तन करने का निम्नलिखित में से किसके पास प्राप्त है? मतलब किसको अधिकार है कि राज्य को नाम को क्या कर परिवर्तन कर सकते हैं? तो यह अधिकार आपका संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। आते ही इसके बाद अगला क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर आपसे 7 कह रहा है, राज्यों का पुनर्गठन संबंधित विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक है? तो ये होता है राष्ट्रपति की। बिना राष्ट्रपति की सहमति के नहीं प्रस्तुत कर पाएंगे। तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि नए राज्यों का गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो खुद तुरंत आप लोग ये क्वेश्चन किए हैं तुरंत पहले। सीमा में परिवर्तन किया जाए चाहे राज्य को गठन किया जाए, सब परिवर्तन सबके अधिकार किसके पास है? तो इस संसद के पास है। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 से ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 पर कह रहा है आपसे कि अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? यह 3 देशी रियासत है, ऑप्शन नंबर बी है आंसर इसका सही। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, जो ये 3 राज्य भारत में सम्मिलित होने में विलंबित किया। अगला क्वेश्चन है कि 500 से अधिक देशी रियासत के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो आपके उत्तरदायी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। यही देशी रियासत को सब विलय किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित जोड़े में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, वही क्वेश्चन है एक बार फिर से, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसमें देख लीजिए वल्लभ भाई पटेल होंगे और बीपी मेनन होंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मूल संविधान में राज्यों के कितने वर्गों में रखा गया था? तो ये आपका आंसर हो जाएंगे 4 वर्गों में रखा गया था, ऑप्शन नंबर डी होंगे। 14 क्वेश्चन कर आपसे कि भारतीय संघ वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में आपको भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। चलते इसके बाद अगला क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है कि संविधान के परिवर्तन के समय
राज्यों को 4 श्रेणी अ, ब, स तथा द में बांटा गया था, इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया है? इन श्रेणियों को समाप्त किया था 1956 में, जो कि सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन होगा वह किया गया था 1956 में, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो भाषा के आधार पर जो प्रथम राज्य तो गठन हो रहा था वह था आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। चलते इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ और इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? तो इस आंदोलन में एक आदमी की मृत्यु हो गई आमरण अनशन के लिए, पोती श्री राम लल्लू, जो ऑप्शन नंबर सी है। देखिए सब में श्री राम लल्लू है, ऑप्शन नंबर ए में भी है, बी में भी है, लेकिन ए में जग्यार है, बी में आदित्यायन है और सी में पोती श्री राम लल्लू है। तो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलते इसके बाद अगले स्लाइड पर आ जाते हैं और यहाँ से हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 19 नंबर का रहा हम लोग से क्वेश्चन। आइए ध्यान दिया जाए। मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग किया गया था? तो इसका सही आंसर होंगे फजल अली। कौन होंगे? फजल अली, ऑप्शन नंबर ए। राज्यों का पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी 1953। राज्यों का पुनर्गठन आयोग का गठन जो किया गया था 1953 में किया गया था। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया था। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इस आयोग का अध्यक्ष जो थे यह जस्टिस फजल अली थे। कौन थे? फजल अली, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल का होगा सही होगा, जस्टिस फजल अली। राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? देखिए बोला कब पारित किया था पुनर्गठन अधिनियम, तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1956। कब पारित किया गया था? 1956 में। चलते इसके बाद अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्र की स्थापना हुई? तो उस समय आपका था 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल का होगा सही होगा। फिर कराएं, वर्तमान में भारतीय संघ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है? यानी कि राज्य कितना है और केंद्र शासित प्रदेश कितना है? तो वर्तमान में हम लोग देखें तो इसमें अभी हम लोग के भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आते इसके बाद क्वेश्चन 25 आपसे कह रहा है कि भारत में इस समय शामिल है, वही क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट है, भारत में अभी फिलहाल में कितना समय है? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, जो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते इसके बाद आगे आइए 25 के बाद क्वेश्चन पर आते हैं। पच्चीस के बाद क्वेश्चन नंबर 26 के साथ आ जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 26 पर। 26 नंबर का रहा है कि भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है? फिर वही बात, वही क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट। तो आप लोग को पता है कि भारत में 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? आपको इसमें बताना है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो लक्षद्वीप है, लद्दाख है, पुडुचेरी है, लेकिन नागालैंड राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा नागालैंड। फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? फिर वही क्वेश्चन है, चंडीगढ़, त्रिपुरा, पुदुचेरी, लक्षद्वीप। तो आप देखते हैं चंडीगढ़ केंद्र शासित है, पुदुचेरी है, लक्षद्वीप है, लेकिन त्रिपुरा जो है क्या है? राज्य है। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। फिर आगे क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 29 के साथ आ जाते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कर आपसे
कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। फिर वही बात, तो लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर भी है, पुदुचेरी भी है, लेकिन मिजोरम जो है केंद्र शासित प्रदेश नहीं, क्या है, राज्य है। अगला क्वेश्चन कहता है कराईकल माहे यह नाम सहित पुदुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अधिपर्पित किया। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएंगे 30 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर होगा 1954। कौन सा आंसर सही होगा, 1954। आगे आते हैं, इसके बाद कहता है पुदुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था। ये आपका सम्मिलित किया गया था 1962, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारत संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1961। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पर। 33 नंबर का आपसे क्वेश्चन कि संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था। तो ये इसका सही आंसर हो जाएंगे सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी। क्या था, आरक्षित राज्य था। सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया। देखिए आपका सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया 75 में, लेकिन कह एक संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी 1974। देखिए आप लोग मिस्टेक मत कीजिएगा, 74-75 में आगे आंसर में मिलेगा सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा दिया का तो 75 में दिया गया था, लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएंगे 1974। आगे आते अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 35 का है किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया। फिर वही बात, तो देख लीजिए आपके संशोधन पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि 35वां। देखिए सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था 36वां संविधान संशोधन, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि आपका एक सह राज्य का, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 35वां। चलते आगे अगले क्वेश्चन के साथ, आइए यहाँ पर देखते रहते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। कर आपसे 36 नंबर क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। कब हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1970 में, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर 1970। अगला क्वेश्चन आपसे कहना है कि संविधान के 56वें, 55वें, 53वें एवं 36वें संविधान संशोधन द्वारा क्रमशः क्या क्या हुआ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 56वें के अनुसार से गोवा था, इसके बाद 55वें अरुणाचल प्रदेश था, 53वें मिजोरम था और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को राज्य को दर्जा दिया गया था। तो इस तरह से आप लोग अच्छे से अध्ययन कीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कर आपसे कि किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धर आयोग। कौन सा आयोग होगा, धर आयोग होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते अगले क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 39 पर आ जाइए। 39 नंबर क्वेश्चन कर आपसे कि निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम राज्य को दर्जा दिया गया। देखिए वो क्वेश्चन आ चुका है, सिक्किम राज्य को कब दर्जा दिया गया था। तो यह दिया गया 1975 में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। लगभग 280 साल के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो सही आंसर होंगे पुदुचेरी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन वो कह रहा है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। तो झारखंड राज्य का गठन आप लोग को तो जानकारी होगा 15 नवंबर 2000, ऑप्शन नंबर सी। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना किस संशोधन के द्वारा, इसमें दिया गया है। तो सही आंसर होंगे सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। चलते हैं इसके बाद 42 तक हम लोग क्वेश्चन कर लिए। आते हैं अगले स्लाइड पर, देखा जाए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 के साथ। 43 से क्वेश्चन पर ध्यान दिया जाए। 43 नंबर का है कि 3 राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था।
तो 3000 ये तीनों का तीनों राज्य को ईस्वी सन 2000 में गठन किए गए थे। इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर या दो या अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकता है। तो यह अधिकार आपके संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलते इसके बाद 45 के साथ आइए अगले क्वेश्चन पर। 45 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। देखिए किससे पारित होना एकदम क्या है? अनिवार्य है। तो आप चारों ऑप्शन पढ़ सकते हैं, लेकिन अनिवार्य कौन है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, संसद में साधारण बहुमत द्वारा। ये बात को आपको याद रखना। संसद द्वारा तो जानते हैं, लेकिन साधारण बहुमत द्वारा इस बात को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया था? इसमें देखना है किसको आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुडुचेरी। किसको दिया गया था आंशिक राज्य का दर्जा? तो पुडुचेरी को दिया गया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। देख लीजिए 47 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? यानी कि सबसे पहले इनमें से कौन सा राज्य पहले विशेष का राज्य दर्जा मिला, उसके बाद कौन बाद में मिला, उसके बाद कौन बाद में मिला, उसके बाद कौन सा बाद में मिला। तो सबसे पहले विशेष राज्य का दर्जा मिला आपका नागालैंड को, उसके बाद मिला हरियाणा को, उसके बाद मिला सिक्किम को, उसके बाद मिला अरुणाचल प्रदेश को। इस तरह से सही का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कहता है कि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के अंतर्गत राज्य बन गए। मतलब कब ये तीनों राज्य बने हैं? तो आप ऑप्शन चारों देखिए रहे हैं। चारों, दो में 1969 है, वो 71 है, और दो में 1900 क्या है 72 है। लेकिन बड़ा सटीक आंसर आपको देना होगा। इसका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971। क्या होंगे? 1971। चलते इसके बाद आइए अंतिम स्लाइड पर क्वेश्चन का। यही आपका अंतिम होगा। आ जाते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका स्टार्ट कर है 49 से। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपसे कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना है। यानी बिहार कब बना है भारत के राज्य के रूप में? तो बिहार आपका बना है 1912 में। ये बिहार नाम कब बने थे? तो 1912 में ये बंगाल से अलग हुए थे तो बिहार बने थे। इसका सही आंसर क्या होगा? 1912। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन आपका होगा 1 नवंबर 1956 में। अगला क्वेश्चन कर रहा है हरियाणा राज्य का कब बना? हरियाणा राज्य बना आपका 1 नवंबर 1966, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आते अगले क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 52 पर विचार किया जाए। कर यहाँ पर संसद की नई राज्य को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? आपको बताना है इसमें कौन सा सही नहीं है। हम पढ़ रहे हैं ऑप्शन ए, संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है और मौजूदा राज्यों की सीमाओं में या नामों परिवर्तन में फेरे बदल सकती है। ये बिल्कुल क्या है? सही है। लेकिन आपका पूछ रहे कौन सा सही नहीं है। बी कर है कि इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति के सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जाता। ये भी बिल्कुल बात सही है कि राष्ट्रपति की सिफारिश होना क्या है? चाहिए। ये भी बिल्कुल क्या है? सही है। फिर ऑप्शन सी कर है कि इस प्रकार के किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल क्या है? सही है। लेकिन क्वेश्चन में था कि कौन सा सही नहीं है, तो आपका कर ऑप्शन नंबर डी कर है कि इस प्रकार विधि अनुच्छेद 368 के कार्य क्षेत्र में आएगी। ये बिल्कुल क्या है? गलत है, सही नहीं है। तो इसका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर डी। चलते आगे क्वेश्चन नंबर 53 के साथ। आपका 53 नंबर का है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों के सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता है। किसके सहमति की आवश्यकता है? तो देखिए कि राज्य की विधानसभा की, सदन के, ठीक है, राज्य के मुख्यमंत्री की, ये भी ठीक है, राज्य की, ये भी ठीक है, लेकिन कहते राज्य की नहीं। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा राज्य की नहीं। ओ सॉरी, 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइए।
इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य की नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है। नए राज्यों का गठन ये संभव है, नए राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन ये भी संभव है, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन ये भी संभव है, नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश, सभी तो सही लग रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है, बोल रहा है कि इसमें कौन सा नहीं है, तो आपका नए राज्यों का होगा प्रवेश, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं, इस तरह से हम लोग यह भारतीय संविधान में यह चैप्टर समाप्त किए। कौन सा चैप्टर हम लोग का ही था, तो यह था हम लोग का चैप्टर था संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में था, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी अगले चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए।